अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको पाक रमज़ान नशरियात इफ्तार आमिर के साथ जियो टेलीविज़न नेटवर्क खुश आमदीद कहते हैं। और हमारा एक बिल्कुल नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जिसकी इंशाअल्लाह अगले साल चैनल्स नकल करेंगे। और बहुत सारे चैनल्स पर पिछले साल की तरह डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो रहे होंगे। और ये बैतबाजी का मुकाबला नहीं है, ये है एक्चुअली शायर ऑनलाइन। शायर बनने के लिए बहुत सारी खुसूसियात चाहिए होती हैं, क्योंकि यहाँ पर शोरा हजरात भी जजेस में तशरीफ़ फरमा है और वो बेहतर समझते हैं। एक तो ट्रेजर ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, लफ्ज़ों का ख़जाना, काफ़िया रदीफ़ अच्छा होना चाहिए, फ़ाइलतुन फ़ाइलतुन फ़ाइलात होना चाहिए। उसके साथ साथ मुहावरे भी मालूम होने चाहिए, मुहावरों की क्या मीनिंग है। शायरी की कई असनाफ़ हैं, मैं उन असनाफ़ की तरफ नहीं जाऊँगा, लेकिन हमने चूँकि एक ही सिनफ का इंतखाब किया और वो मज़ाहिया शायरी है, उसका भी इदराक होना चाहिए, जो कि अगले मरहले में आएगी। लेकिन पहले स्टार्ट होता है आपकी याद से, आपकी याददाश्त से। मिर्ज़ा गालिब लिखा नहीं करते थे शेर, बल्कि गिरह लगा लिया करते थे, और गिरह भी अपनी अहलिया के दुपट्टे में लगाते थे, और उस गिरह में वह अशार याद रखते थे कि फ़ला गिरह खोली तो ये शेर उनको याद आ गया। इसका मतलब है कि शायर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी याददाश्त बहुत अच्छी हो। तो इसीलिए शायर को पहले अशार याद करने चाहिए, ताकि अगर उसे बहुत बड़ा शायर बनना है और इस मकाम तक पहुंचना है, और जब वो ये तमाम मराहिल अबूर कर लेता है, तो फिर से आप कोई भी लफ्ज़ देंगे वो शेर कह देगा। यहाँ वो शायर ऑनलाइन हो जाता है, जैसे आलिम ऑनलाइन होता है। तो आलिम के लिए उलूम फ़िक़्ह बहुत जानना ज़रूरी है, हदीस जानना ज़रूरी है। मैं सिर्फ मेज़बान होता हूँ, लेकिन वहाँ जब तशरीफ़ लाते हैं उस कश्ती में वो सारे उलमा होते हैं। तो यहाँ आज शायर ऑनलाइन है, दो टीमें हैं, लेकिन उनकी तरफ बढ़ने से पहले हम अपने जजेस की तरफ बढ़ते हैं, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज इस मुबाहिसे की इंचार्ज मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस, और नवी जमात में पहली बार रोज़नामा अमन में तलबा के सफ़े के लिए आपने लिखना शुरू किया। बेहतरीन मुक़र्ररा रह चुकी हैं, कई मुकाबलों में इन्होंने जज के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, जब आपने मुझे इनाम भी दिया है, और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बैतबाजी में बेशुमार इनामात हासिल किए हैं। रेडियो पाकिस्तान में कॉम्पेयरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे चुकी हैं प्रोफेसर रुखसाना नाज अंबरी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों ने इसमें भरपूर साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये लफ्ज़ों का खेल है, और आप जितना इसमें साथ देंगे उतना ही मज़ा आएगा। तो ज़रा अलर्ट हो जाएं, इसलिए कह रहा हूँ 5 बजे आया करो भाई, 5 बजे, कल से 5 बजे आना। तो आपने अलर्ट होना है और बताना है कि आप इसमें शामिल हैं हमारे साथ साथ। इनके साथ मौजूद हैं जमा साल शायर हैं, ड्रामा राइटर हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, मेरे साथ काम कर चुके हैं सहाफ़त में, कराची के अदबी समाजी सकाफ़ती हल्कों में मुतहर्रिक और फ़ाल हैं। इनका नाम है मेरे प्यारे भाई मंसूर साहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा हमारे साथ ये हरफन मौला है माशाअल्लाह। वैसे तो ये मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं और जेम्स थेरेपिस्ट हैं, एक्चुअली जेम्स थेरेपिस्ट हैं, बेहतरीन तबीब हैं, फ़ाल हाफिज़ के माहिर हैं, और रिसर्चर दीवान हाफिज़ हैं, अली मोहम्मद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा साथी, यूथ पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट है, बहुत तकरीरें कर चुका है, बड़े शेर जानता है, शेर कहे कैसे जाते हैं, शेर पढ़े कैसे जाते हैं। तला अनवर यहाँ पर मौजूद है, इनके लिए बहुत सही। जजेस के साथ अब हम अपने पार्टिसिपेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। बहुत मज़ेदार मुकाबला है ये, उसको उतने ही मज़े के साथ सुनना है। थोड़ा सा ज़रा आप लोग भी अगर टन टनाटन शुरू हो जाएं इस मुकाबले में तो और अच्छा रहेगा। टीम नंबर 1 हमारे साथ मौजूद है, ये मास्टर्स की तालिबा हैं ज़ीनत जहां। अस्सलाम वालेकुम। माइक जी। वालेकुम अस्सलाम जी। इनके साथ SM लॉ कॉलेज से वकालत की डिग्री आपने हासिल की है, रिमशा अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। दूसरी टीम है हमारे साथ इक़रा यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है उसामा सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। और इनके साथ हैं इक़रा ही यूनिवर्सिटी के जनाब मोहसिन रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयार हैं आप लोग? कोई परेशानी तो नहीं है, कोई तकलीफ? स्टार्ट करें। इजाज़त है मुंसिफीन किराम आप चारों की। अलिफ। इससे पहले कि मैं कलमे को मुकम्मल करता,
इससे पहले कि मैं कलमे को मुकम्मल करता, उसने तकबीर के नारे से गला काट दिया। ये इससे पहले कि किसी रस्म पे वारे अलिफ नहीं, मैं जो बोलूं ये और बात मैं छोड़ चुका कूजा गरी, वरना तेरे जैसे तो मैं मट्टी से बना सकता हूँ। नून ना मिलाकर नून का मतलब नून लीग नहीं, नून ना मिलाकर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर ना जाए कहीं। ये तमन्ना है कि बंदगी तेरी, हाँ। ये तमन्ना है कि बंदगी तेरी इस कदर हो कि जिस कदर है शर्त, इस कदर हो कि जिस कदर है शर्त तोए। तो फलाने शहर को एक दीवाना चाहिए, तो फलाने शहर को एक दीवाना चाहिए, ऐसे में आपको घर से निकल आना चाहिए। ये और बात कि मुझे शहरों की आरज़ू थी, मैं खुद पे कर रहा हूँ वीरान या मुसल्लत। तोए तूफान में जैसे दूर से साहिल दिखाई दे, मैं उनको देख लूं मुझे मंजिल दिखाई दे। ये बीमार रहे हैं आपको। यूं ही ठहर ठहर के मैं रोता चला गया, मोती संभल संभल के परोता चला गया। अलिफ अहले हुनर को मुझ पे वसी एतराज है, अहले हुनर को मुझ पे वसी एतराज है, मैंने जो अपने शेर में ढाले तुम्हारे खत। तूले गमे हयात से घबराना है जिगर, तूले गमे हयात से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर न हो। नून नामवर तू ही बता, तूने तो देखे होंगे कैसे होते हैं वो खत जिनके जवाब आते हैं। ओह नशे नाज ने बेजान किया है तुमको, अपने ही जान अपने ही जोर में कमजोर हुई जाती हो। मैं कोई धूप नहीं, कांच नहीं, आँच नहीं, क्यों पसीने में शराबोर हुई जाती हो। वाह भाई, मंसूर साहिर साहब को भी बड़ा मजा आया। एक मिनट, वाह, मंसूर साहिर साहब को भी बड़ा मजा आया है। डॉक्टर साहब, अच्छा शेर सुन के आपकी तरह साहिब ज़ौक़ लोग हैं। सही। वाह सर, वो शहर में था तो उसके लिए औरों से भी मिलना पड़ता था, अब ऐसे वैसे लोगों के मैं नाज उठाऊं किसके लिए। ओहो, ऐसे वैसे। यूं तो है बेशुमार तुम्हारी निशानियां, लेकिन हर एक शय से निराले तुम्हारे खत। वाह, फिर तो है। तूले गमे हयात से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर ना हो। वाह, वो सजे कहाँ, वो धजे किधर, कर को जा वो फबन गलत, तेरा दर से दावे हम सरी जो रखे हैं सर्वो समन गलत। तो तानाजन क्यों है मेरी बेसरो सामानी पर, एक नजर डाल जरा शहर की वीरानी पर। रेत थकते हुए कदमों का बुरा मानती है, दश्त को पाँव के छाले नहीं अच्छे लगते। ये तर्क अहद मोहब्बत है किस लिए आखिर, सकून कल्ब इधर भी नहीं उधर भी नहीं। नून मुक्तवरों ने हमको सुझाया, खास बनो और आम रहो, महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। वाह, और एक अब बार नहीं पढ़ना मिसरे को, जल्दी। वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। यादें वो सब तुम्हारी समंदर को सौंप दी, और कर दिए हवा के हवाले तुम्हारे खत। तवाफ़े विस्ल समझते रहे नजर वाले, तवाफ़े विस्ल समझते रहे। नो ओके, गलत, रिपीट तवाफ़े विस्ल समझते रहे नजर वाले, मैं इंतजार के अपने मदार में था। अलिफ अफलास में अखबार में अकबाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। हाय नून, वाह, नो, खत्म। देर की है इन्होंने, क्योंकि इसमें बहुत तेजी के साथ, और जरा थोड़ा इनको ये समझाएं कि ये जो मिसरा रिपीट कर रहे हैं, इसमें वक्त मिलता है दूसरे शायर को या दूसरे पार्टिसिपेंट को मिसरा रिपीट ना किया जाए। तो यहाँ मैं एक सिर्फ थोड़ा सा गैप लिया है, फिर से शुरू करूँगा और तेज़ी के साथ शुरू करूँगा, तो आप ज़रा इनको आदाब सिखा दें थोड़े से। अभी मैं वापस आता हूँ जी। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम इस मरहले में ये देख रहे हैं कि म्यारी अशारा हैं जी हाँ, हमारे पास। जी हाँ।
दूसरे ये कि आपको इससे पहले भी बताया गया कि आप मिसरा रिपीट नहीं जी करेंगे। हाँ। एक मिसाल हम बताना चाहेंगे आपको। नून पे खत्म हुआ था, नाम बताओ, उम्र बताओ, हम तो तब पहचानेंगे क्योंकि शहर के हर कोने पर हमने एक दिल हारा है। वाह 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 वाह। आपा के इस शेर का जवाब अगर हम शेर से देना चाहेंगे तो हम ये कहेंगे कि शहरे हुस्न के हर कूचे में हमने नैन लड़ाए हैं, एक नजर तिरछी दिखला दो, नाम पता बतला देंगे। वाह 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 मंसूर भाई, अब दोबारा से होगा, बिल्कुल भी मिसरा रिपीट नहीं होगा। और आप देख रहे हैं कि शेर से शेर मिलाना है और फिर इसी तरह से आगे बढ़ाना है। शुरू करते हैं वाह से। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही वादा यानी निबाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो क्या गया कि रौनके दरो दीवार भी गई, एक शख्स ले गया मेरी दुनिया समेट कर। रे 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 रे। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के गजल का शेर। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए अलिफ। उठकर तेरी बज़्म से एक शख्स चल दिया, शायद ये बात तेरे लिए सोचने की थी। ये भी अंदाज हमारे हैं, तुम्हें क्या मालूम, हम तुम्हें जीत के हारे हैं, तुम्हें क्या मालूम। मैं जो चाहूँ तो तोड़ लूं नाता तुमसे, पर मैं बुज़दिल हूँ, मुझे मौत से डर लगता है। हाय हाय हाय। अरे ये मौजज़ा भी मोहब्बत, ये मौजज़ा भी मोहब्बत। अलिफ था डर लगता है। अच्छा ये जी ठीक। ये मौजज़ा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे ये यूं भी नहीं कि मेरे बुलाने से आ गया, जब रह नहीं सका तो बहाने से आ गया। आपकी बात मुनासिब है, मेरी बात गलत, जुर्म मेरा है, मैं औरत हूँ, मेरी जात गलत। हाय 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 थे तहारत शर्त अव्वल है मोहब्बत के असूलों में, हवस की गंदगी लेकर मोहब्बत की नहीं जाती। ये भाई वाह वाह। ये आग ही मेरी मुझे रखती है बेकरार, पोशीदा इस शरर में आतिश कदे हजार रे। रात ढलने को है और आखिरी गाड़ी वाला मुझसे कहता है तुझको भी कहीं जाना है। तू ऐसी गाड़ी वाले के पास गया क्यों था भाई? जाना ये जी। बहार की सभी रौनकें मेरे दिल को अब जचती नहीं, तू चला गया तो खिजा को मैंने अपना बना लिया फकत तुम्हें। तिब के हजार नुस्खों के बाद वो आए, मुस्कुराए और शिफा हो गई। ये वो आए, मुस्कुराए और शिफा हो गई। ये या वसते अफलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक की आगोश में तस्बीह हो मनाजात। तुमने कहा न था कि मैं कश्ती पे बोझ हूँ, अपनी आंखों को अब न ढांप, मुझे डूबता भी देख। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर। डॉक्टर साहब आपकी इजाजत चाहूंगा यहाँ जी, जरा सी आपकी इजाजत चाहूंगा। इन्होंने शेर पढ़ा कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन जी खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक। ये गालिब का शेर है और फी जमाना जो कम्युनिकेशन के दौर में हम जिंदा हैं, ये शेर रिलेट करता है इस बात से। इसमें गालिब ने कहा है कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक। तो वो पैगाम दे रहे थे इस शेर में कि लिल्लाह कोई ऐसा अमल किया जाए, सेल फोन इजाद किया जाए ताकि बर वक्त इत्तला हो सके। सही है। काफ क्या खबर थी हौसला यूं हार कर जाएगा तू, नाव जब बन जाएगी दरिया से डर जाएगा तू। वाओ 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 वो बस। नाउ रिजल्ट अनाउंस कीजिए। ये तो वाओ भी जो है ना, ये वाओ हो गया। वाओ। लड़कों की टीम बज़ाहिर तो जीती है जी, लेकिन खेलने दे इन्हें इश्क की बाजी। थोड़ा सा माइक खरीद लीजिए जी। खेलने दे इन्हें इश्क की बाजी, खेलेंगे तो सीखेंगे। हाँ। अब कैस की और फरहाद की खातिर खोलें क्या स्कूल मियां। वाह वाह वाह। आप क्या कहेंगे मंसूर भाई? बहुत अच्छा मुकाबला हुआ, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा मुकाबला किया, लेकिन मैं हैरान हूँ कि लड़कियां शिकस्त खा गई इस बार और लड़कों ने बहुत अच्छा मुकाबला किया है। तब आप चारों को फिर हम देखते हैं। जी अली मोहम्मद साहब क्या फरमाइए? बिल्कुल लड़के जीत गए हैं, लेकिन अदायगी जो थी और अंदाज़ तकल्लुम जो था वो लड़कियों का बेइंतहा खूबसूरत था।
और शेर व शायरी की नज़ाकत और इस चीज़ को उन्होंने बहुत मद्देनज़र रखा है। लड़कों का थोड़ा सा तकरीरी अंदाज था बयान करने का, डिबेट नहीं हो रही यहाँ, शेर व शायरी का मुकाबला हो रहा है, तो इसको ज़रा मद्देनज़र रखिए। बहुत गहरी निगाह है भाई जी। तलवार साहब, मेरा ख्याल है कि एक चीज़ जाहिर है ये भी देखी जाती है कि कलाम कौन सा मुंतखब किया गया है। तो दोनों जानिब से कलाम तो अच्छे थे, बैतबाजी के अशार थे, और वो जो उसामा जो है मेरा ख्याल है वो ज़्यादा जज्बाती हो गए, जबकि आज मौसम कराची का बेहतर है। और हाँ, और यहाँ से भी बहुत अच्छे अशार है। डॉक्टर साहब आप भी रहनुमाई फरमाइएगा। बिल्कुल बैतबाजी वाले अशार असल में अब होगा ये, क्योंकि आज पहला दिन था, हमने आपके लिए कार्ड्स बनवाए हुए हैं जिसमें आप नंबर्स देंगे, और जो नंबर अपने अपने तौर पे ज़्यादा देगा उसके बाद हम मुंतखब कर लेंगे। आज हम आपसे पूछते हैं, मंसूर साहिर साहब, आप किस टीम को कितने नंबर देते हैं अपने तौर पर? डॉक्टर साहब, अगर मुझे 10 में से शुमार करने हैं तो मैं जो नौजवानों की टीम है मैं इनको 8 नंबर दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। रुखसाना साहब, मेरे भी 8 नंबर हैं। लड़कों को? जी लड़कों को, लेकिन हम थोड़ी सी गुंजाइश अभी रखेंगे डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है जी। जी जी, मेरे लड़कों को मैं नंबर देता हूँ 7 नंबर देता हूँ, और कुछ थोड़ा सा उनको अपने जो अदायगी है उस पर बेहतरी करने की जरूरत है। जी तला, एक शेर भी कहना चाहूँगा कि मुजरिम हूँ चाहतों का, वफा की सज़ा हूँ मैं। मुजरिम हूँ चाहतों का, वफा की सज़ा हूँ मैं। मेरी ख़ता ये है कि तुम्हें चाहता हूँ मैं। इस शहर को करीब से पहचानता हूँ मैं, कि अक्सर यहाँ ख़रीद के बेचा गया हूँ मैं। लड़कों को दूंगा 10 में से 8 और लड़कियों को 10 में से 7। ठीक। तो आज इसका मतलब ये है रुखसाना नाज अंबरी साहिबा जो यहाँ चीफ जज के फ़राइज़ में अंजाम दे रही हैं, आज हम दोनों को मुंतखब कर रहे हैं अगले मरहले के लिए, दोनों टीमों को। नहीं ऐसा तो नहीं, फिर अच्छा, मुकाबला नहीं बनेगी नहीं। लड़कियाँ आपने नोट किया होगा कि दरमियान में 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है कि इन्होंने मिसरे रिपीट किए हैं, और फिर बाज़ दफ़ा तोए पे बहुत अटकी भी हैं ये लोग। तो इसलिए जो मुकाबले के एक वो है, अंदाज बेहतर बना लें लड़के, लेकिन जीते तो बहरहाल लड़के ही हैं। ठीक है। तो अगले मरहले के लिए इकरा यूनिवर्सिटी अगले मरहले के लिए, इनके लिए बहुत सारी तालियां। और आप दोनों के साथ आज एक क्यू मोबाइल जाएगा। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप अगले मरहले के लिए चले गए हैं, मजीद जो जजेस ने आपको कहा है उस पर आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए। यहाँ पर लेंगे हम एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहिर साहब, रुखसाना नाज अंबरी साहिबा, अली मोहम्मद साहब, तला अनवर साहब, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फा, हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।